हाय दोस्तों, किंग्स एकेडमी ऑफ इंग्लिश में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों यहाँ पर हमने आपके लिए लेके आए हिस्ट्री ऑफ नॉवेल में ट्रू एंड फॉल्स या राइट एंड रॉन्ग, राइट और रॉन्ग। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है, लेकिन लास्ट में एक ट्रिक बहुत जोरदार बताने वाला हूँ या बीच में बताने वाला हूँ। आप वीडियो जरा ध्यान से देखिए दोस्तों, स्किप मत कीजिए, क्योंकि स्किप करना मतलब कहीं ना कहीं आप समय बचाना चाहते हैं। दोस्तों, देर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसलिए ध्यान दीजिए दोस्तों। तो चलिए ट्रू एंड फॉल्स की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ नॉवेल इज रिलेटिवली अ शॉर्ट नैरेटिव। दोस्तों, इसके पहले हमने जो क्वेश्चन देखे थे, मैचिंग देखे थे, तो वहां पर आप क्या कीजिए, थोड़ा सा उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि वहां के क्वेश्चन इधर भी जंप हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने पिछले वीडियो में देखा आपने कि अ नॉवेल इज रिलेटिव अ शॉर्ट नॉवेल। आपको पहले पता है कि नॉवेल जो होती है वो कैसी होती है, लॉन्ग होती है। और यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है शॉर्ट लिखा है, तो ये आंसर कैसा हो गया आपका, फॉल्स हो गया। ठीक है। और दोस्तों, जब आप एग्जाम में क्वेश्चन लिखेंगे तो ये क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद में ट्रू, ये पूरा लिखिए, उसके बाद में ट्रू या फॉल्स लिखना है आपको। ठीक है। बहुत से लोग क्या करते हैं, ट्रू फॉल्स लिख देते हैं, छोड़ के चले, वैसा नहीं होता दोस्तों, कंप्लीट करना पड़ता है। क्योंकि उसका फायदा मैं आपको बता दूं दोस्तों क्या होता है। एग्जाम में जब पेपर 80 मार्क्स का आता है, देखिए दोस्तों मार्क में क्या होता है, 80 मार्क्स का आपका पेपर है। ठीक है। तो 80 मार्क्स के पेपर में अगर आपको, देखिए किस्मत देखिए आपकी कि आपको 75 मिल रहे हैं। ठीक है। कितने मिल रहे हैं, 80 में से 20 का तो प्रैक्टिकल है, तो 80 में से आपको 75 मिल रहे हैं। और आपके पेपर में अगर ऐसा आ रहा है कि आपने क्या आपने क्या लिखा कि ट्रू लिख दिया, फॉल्स लिख दिया, ये सेंटेंस नहीं लिखा, डायरेक्ट ही लिख दिया, तो उस केस में दोस्तों क्या हो सकता है मालूम है, आपके मार्क्स कट सकते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, ध्यान रहेगा, ये छोटी छोटी सी बातें हैं दोस्तों, तो ध्यान दीजिए। ट्रू फॉल्स में ऐसा नहीं कि ट्रू या फॉल्स लिख के आगे हो गया, वैसा नहीं होता दोस्तों। तो कभी भी ध्यान रखिए कि जब ज़्यादा मार्किंग आती है आपकी, तब उस समय यहाँ पर ये ध्यान दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नॉवेल कैसी रहती है दोस्तों, लॉन्ग रहती है। ठीक है। तो ये कैसा हो गया, हमारा आंसर फॉल्स हो गया। अगला, टेल अब जेनजी इज डिस्क्राइब्ड एज वर्ल्ड्स फर्स्ट नॉवेल। दोस्तों, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, यही क्वेश्चन आया था हमारा मैचिंग में, तो हमने आपको बताया था, लेकिन वहाँ पर मैंने क्वेश्चन नहीं था, लेकिन मैंने आपको बताया था एक्स्ट्रा नॉलेज में कि दुनिया की पहली अगर कोई नॉवेल थी, वो कौन सी थी, वो नॉवेल थी टेल ऑफ जेनजी। ठीक है दोस्तों, ये सही बात है, बिल्कुल सही है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। राइट। अगला, मिडिल क्लास पीपल हैड अ लिटिल इंटरेस्ट इन रोमांस एंड ट्रेजेडीज। मिडिल क्लास के जो लोग थे, मध्यम वर्ग के जो लोग थे, उनका इंटरेस्ट थोड़ा सा, हैड अ लिटिल इंटरेस्ट, उनका जो रोमांस और ट्रेजिडीज की जो स्टोरीज होती है उसमें थोड़ा सा कम था, कह सकते हैं थोड़ा कम था। तो सही बात है दोस्तों ये। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जॉर्ज इलियट, ई एल ELIOT, जॉर्ज इलियट was a young man in the 18th century whose novels were based on the heroic feat of soldier। दोस्तों, जॉर्ज इलियट जो है, ये पेन नेम है। अब पेन नेम मतलब जैसे पर्टिकुलर, जैसे रामधारी सी दिनकर। ठीक है। तो ऐसे जो पेन नेम रहते हैं, यानी उन वो अपने नाम से जो भी है, ड्रामा, पोएट्री, फिक्शन, वो लिखते हैं, लेकिन उनका खुद का नाम नहीं रहता, बल्कि एक इमेजिनेटिव वो नाम डाल देते हैं। राइट फ्रेंड। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर जॉर्ज इलियट, पहली बात तो वो है यंग मैन नहीं था, वो एक वुमन थी। ठीक है। तो मैरी इवंस नाम था उसका। क्या नाम था, ओरिजिनल नाम क्या है, मैरी इवंस। तो यंग मैन तो है नहीं, तो जॉर्ज इलियट अगर जैसे ध्यान में आता है हमारे, सुनते से ऐसा लगता है कि मेल होगा, लेकिन मेल नहीं दोस्तों, फीमेल है। देन ध्यान दीजिए दोस्तों, जॉर्ज इलियट वाज अ यंग मैन, तो यहीं पर क्लियर हो गया कि जॉर्ज इलियट जो यंग मैन नहीं था, वो पेन नेम था किसी राइटर का। अभी मैंने आपको बताया, मैरी इवांस। ठीक है। अब यहीं पर गलत हो गया, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। जॉर्ज इलियट वाज अ यंग मैन इन द 18th सेंचुरी हुज नॉवेल्स वर बेस्ड ऑन हीरोइक फीट्स ऑफ सोल्जर। तो ये रॉन्ग हो गया दोस्तों। अगला, ट्रेसेस ऑफ नॉवेल कैन बी फाउंड इन लिटरेचर ऑफ द क्लासिकल पीरियड। नॉवेल के जो ट्रेसेस है, मतलब ट्रेस, चिन्ह कह सकते हैं, तो ट्रेसेस ऑफ नॉवेल कैन बी फाउंड इन लिटरेचर ऑफ द क्लासिकल पीरियड में, जब क्लासिकल युग था, उस समय नॉवेल का टच देखा जा सकता था लिटरेचर में।
सही बात है दोस्तों, राइट है आंसर ये वाला, तो राइट कर दीजिएगा, ट्रू लिख दीजिएगा यहाँ पर। और दोस्तों सभी क्वेश्चन लिखिए और बीच बीच में जब इच्छा हो आपकी पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, काजू इशिरगुरु इज ए वेल नोन इंग्लिश ऑथर ऑफ जापानीज ओरिजिन। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर जो लिखा है काजुओ इशिरगुरो इज ए वेल नोन इंग्लिश ऑथर ऑफ जापानीज ओरिजिन, तो दोस्तों ये जो आंसर है, ये आंसर कैसा है? अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जब हिस्ट्री ऑफ नॉवेल है, अगर आप थारोली अगर पूरा लेसन ध्यान से पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो लिखा रहता है, तो वहाँ पर अगर जापानीज है, अमेरिकन है, वहाँ पर सब वहाँ पर दिया रहता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर यहाँ पर हमारा, जल्दी बताइए। ये हो जाएगा रॉन्ग। एक्चुअली दोस्तों अमेरिकन राइटर था ये, कहाँ का था ये? अमेरिका का था, जापानीज का नहीं था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये रॉन्ग हो गया दोस्तों। और उसके बाद में द कलेक्शन ऑफ टेल्स, कलेक्शन ऑफ टेल्स मतलब होता है कहानियों का संग्रह, टेल्स मीन्स कहानियाँ, स्टोरीज। द कलेक्शन ऑफ टेल्स नोन एज ग्रीक रोमांस वाज एन अर्ली एग्जाम्पल ऑफ द नॉवेल। शुरुआती दौर में जब नॉवेल बनी थी तो उसमें क्या होता था, एज ग्रीक रोमांस वाज एन अर्ली एग्जाम्पल, तो ग्रीक रोमांस के बारे में जो बताते थे कहानी के बारे में, तो वो कैसी थी? द कलेक्शन ऑफ टेल्स नोन एज ग्रीक रोमांस वाज एन अर्ली एग्जाम्पल ऑफ द नॉवेल। सही बात है, ऐसा हुआ था। तो दोस्तों ये तो ठीक है, मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, आपको पूरा वक्त हो तो पूरा पढ़ लेना हिस्ट्री ऑफ नॉवेल, क्योंकि दोस्तों हर नॉवेल से 4 मार्क का आएगा। अब दोस्तों वो 4 मार्क का आएगा तो कौन से क्वेश्चन आएंगे और कहाँ से आएंगे? आएंगे तो अपने टेक्स्ट बुक से दोस्तों, ठीक है, 4.1 से आएंगे, लेकिन उसके लिए अपने को, अब ये जो हम आपको दोस्तों बता रहे हैं ये तो टू द पॉइंट है, लेकिन बेहतर क्या होगा कि आप थारोली बुक पढ़े। जनरली लोग ऐसा करते नहीं, चलो आखिर में शॉर्टकट ट्रिक्स ले लेते हैं और यूट्यूब चैनल देख के कर डालते हैं, अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों कभी मान लीजिए आ गया तो बहुत अच्छी बात है, सो फार सो गुड, और थोड़ा सा नहीं आ पाए, मान लीजिए हमारे बताए हुए नोट्स में से कोई क्वेश्चन चूक गया हो हमारे हाथ से, तो फिर क्या होगा? ठीक है दोस्तों, और इसमें चलो मैं एक बात और आपको बता दूं, अब उनके लिए है ये बात, जो लोग, ध्यान दीजिए दोस्तों, जो लोग ट्रू एंड फॉल्स ये पढ़ नहीं पाते या साल भर नहीं पढ़ते हैं, और होता ये है कि अब उनको तो मालूम ही नहीं कि ट्रू है या फॉल्स है, सही है, ट्रू है या फॉल्स है, तो फिर ऐसे केस में क्या करना? अब आपको तो मालूम ही नहीं, तो कुछ लोग क्या करते हैं, ट्रू फॉल्स 4 रहेंगे तो ट्रू फॉल्स लिख के छोड़ देते हैं, तो उनको लगता है एक हाथ सही हो जाएगा, 2 सही हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं? तो ऐसा नहीं करना। अब मैं आपको उसका ट्रिक्स बता रहा हूँ, आप क्या कीजिए, अब आपको तो मालूम भी नहीं, एक का भी आंसर नहीं मालूम, आपने पढ़ा ही नहीं और बैठ गए एग्जाम में, नहीं पढ़ा ट्रू एंड फॉल्स, तो आप क्या कर देना, सारे आंसर ट्रू लिख देना। क्या करना? सारे आंसर ट्रू लिख देना या फिर सारे आंसर फॉल्स लिख देना, कोई भी एक काम करना, ट्रू फॉल्स नहीं लिखना, सारे आंसर ट्रू 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 ट्रू, चारों भी ट्रू। अब इससे होगा क्या दोस्तों कि हो सकता है कि वो जो 4 क्वेश्चन दिए उसमें से 2 ट्रू हो और 2 रॉन्ग हो, ठीक है दोस्तों, 2 ट्रू 2 रॉन्ग, तो उसमें से आपके 2 सही हो गए, 2 सही हो गए मतलब आपको 1 मार्क मिल गया वहाँ पर। या फिर आपने पूरे फॉल्स लिख दिए, फॉल्स 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 फॉल्स, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं क्या लिखा है और आप पढ़े ही नहीं, तो आपने, अगर ऐसा होता है तो उस केस में क्या करना, पूरे फॉल्स या पूरे ट्रू लिख डालना। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों यहाँ किस्मत की भी बात होती है, ध्यान दीजिए, नहीं तो पता चला कि कभी कभी 3 ट्रू है और 1 फॉल्स है, फिर भी दोस्तों फायदा तो मिलेगा, समथिंग इज बेटर देन नथिंग दोस्तों, क्योंकि गलत हो रहे उससे अच्छा है कि कुछ तो मिल जाए, है कि नहीं दोस्तों? तो ध्यान रखिए दोस्तों, वो बात की बातें हैं, सबसे पहले क्या करना है, आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है, तो ऐसी बहुत सी ट्रिक्स के लिए मैं आपको बहुत नई नई चीज़ें आपके लिए लेकर आऊँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।